ओम शांति। सुनते हैं 15 जनवरी 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कौन से एक बोल से अनगिनत खजानों का सौदा करते हो। फिर बाबा ने बाप की डायरेक्टरी में किन वीआईपीज के नाम हैं। नंबर 3, कौन से सोने हिरण रूपी संस्कार की चेकिंग करनी है। और लास्ट, वेस्ट को बेस्ट बनाने के बजट की विधि क्या है। अब सुनते हैं 15 जनवरी 86 की मुरली। सस्ता सौदा और बचत का बजट। तो बाबा ने आज की मुरली में बचत का बजट, बाबा ने कहा ये जो वेस्ट करते हो ना, टाइम, संकल्प, वाणी, सब कुछ वेस्ट करते हो तो इसका बजट बनाओ। बजट जरूरी है। तो सस्ता सौदा और बचत का बजट। रत्नागर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्करा रहे हैं। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण भोले भाले हैं। भगवान से सौदा करने वाली कौन आत्माएं भाग्यवान बनी। यह देख मुस्करा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा, एक जन्म का 21 जन्म सदा माला माल हो जाते। देना क्या और लेना क्या है। अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो। वाह। सौदा करने में समय भी वास्तव में 1 सेकंड ही लगता है। और कितना सस्ता सौदा किया, सेकंड में और 1 बोल में सौदा कर लिया। अब सुनो ध्यान से, कौन सा बोल। जैसे सेकंड में वो निकला और सौदा हो गया। दिल से माना क्या मेरा बाबा, इस 1 बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना मेहनत है, ना महंगा है, ना समय देना पड़ता है। और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता। मेहनत भी करनी पड़ती और महंगा भी दिन प्रतिदिन होता ही जाता है। और चलेगा कहाँ तक। 1 जन्म की भी गारंटी नहीं। तो अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया है, वह अभी सोच रहे हो कि करना है। पक्का सौदा कर लिया है ना। बाप दादा अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं। सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी हैं। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना। विशेष डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में किन्हों के नाम हैं जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, उन्होंने ही बाप से सौदा किया और परमात्म नैनों के सितारे बन गए, नूरे रत्न बन गए। नाउमीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। ऐसा नशा सदा रहता है। परमात्म डायरेक्टरी की विशेष वीआईपी हम हैं। इसलिए ही गायन है भोलों का भगवान। हे चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। है चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। दुनिया की बाहर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं है। कितनी भोली भाली हमारी दादियाँ। हाँ, न बाबा ने पढ़ाई देखी, ना कुछ देखा, और उनको विश्व महारानियाँ बना दिया। क्या कमाल। आगे तो बनाएगा ही, लेकिन यहाँ पर भी बन गई वो। तो कितने भोले भालों का भोलानाथ है।
उन्हों का कलयुग में राज है, जहाँ अभी अभी लखपति और अभी अभी कखपति हैं, लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मापति बन जाते हैं। भय का राज्य नहीं है, निर्भय है। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय में ही खाते, भय में ही सोते, और आप बेफिक्र बादशाह बन जाते, निर्भय बन जाते। भय को भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से ही छूट जाते हैं। छूट गए हो ना। कोई भय है? जहां मेरापन होगा वहां भय जरूर होगा। मेरा बाबा सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है तो भी भय है। तो चेक करो, मेरा मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में किसी भी सूक्ष्म रूप में रह तो नहीं गया है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना रहे हो ना। चांदी व सोना रियल तभी बनता है जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर देते हैं। तो रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना। तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर, रियल गोल्ड बनना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं जो सिल्वर जुबली वाले हैं वे सिल्वर ही हैं। यह तो वर्षा के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते हैं ना। लेकिन हो सभी गोल्डन एज के अधिकारी, गोल्डन एज वाले। तो चेक करो रियल गोल्ड कहाँ तक बने हैं। सौदा तो किया लेकिन आया और खाया। ऐसे तो नहीं इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी सदा संपन्न रहे। आपकी वंशावली भी माला माल रहे। ना सिर्फ 21 जन्म, लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्मा होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। इतना धन द्वापर में भी रहता है तो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो ना, दाल रोटी खाने वाले बने हो ना। काला धन तो नहीं है ना, लेकिन दाल रोटी तो है ना। कि इस समय की कमाई इकट्ठे किया है जो अंतिम जन्म में दाल रोटी खाते हो। इतना बचत का हिसाब रखते हो ना। बजट बनाना आता है, जमा करने में होशियार होना। नहीं तो 21 जन्म क्या करेंगे? कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे? रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा। उसमें भी नंबर है, साहूकार प्रजा और साधारण प्रजा। गरीब तो होता ही नहीं है। लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हो। तो क्या बनेंगे? अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के ज़माने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो। बजट बनाओ। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति, समय की शक्ति, कैसे और कहाँ कार्य लगानी है। ऐसे ना हो यह सब शक्तियाँ व्यर्थ चली जाएं। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं हुई। लेकिन गवाया। सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ। इन शक्तियों को कार्य में लगाया, कितना बढ़ाया? क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। कोई फिर ना तो कार्य में लगाते, ना पाप कर्म में गवाते।
लेकिन साधारण दिनचर्या में ना कमाया ना गवाया, जमा तो नहीं हुआ ना। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। सिर्फ ये नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, पढ़ाई भी की, किसको दुख नहीं दिया, कोई उल्टा कर्म तो नहीं किया, लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख दिया। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की। जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है, ऐसे सेवा की। उल्टा बोल तो नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दिया, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया, खुशी के उमंग उत्साह में किसको लाया। यह है जमा करना, बचत करना। ऐसे ही 2 घंटा 4 घंटा बीत गया, यह बचत नहीं हुई। सब शक्तियां बचत कर जमा करो। ऐसी बजट बनाओ, यह साल बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावें वह प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जावें। वह गवर्नमेंट बजट बनाती है, इतना पानी देंगे, इतना मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो? सभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देवें। भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करें। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे, उन्हों की आश तो पूर्ण हो ही जाएगी। वे लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं हैं लेकिन मांगते तो हैं ना। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। समझा क्या करना है? सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इसी वर्ष में कर रहे हो ना, तो ये महत्व का वर्ष है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा ने कितनी सुंदर आज हम बच्चों को, हाँ, कि हम बाप के पसंद, बाबा की डायरेक्टरी में आ गए। हाँ, भोलेनाथ बाबा को तो भोले ही पसंद होते हैं ना, और किसी प्रकार के सोने हिरण में नहीं फंसना है, और वेस्ट को बजट बनाना है। वेस्ट की बजट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।